ये जो शब्द है ना 2, इसका मतलब ये है जो आपकी समीकरण होती है ना एक्स स्क्वायर की घात कितनी है 2, तो 2 जो निकल कर आते हैं उनका नाम या तो मूल हो सकता है, हल हो सकता है, शून्य हो सकता है, मान, इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि और सूत्र द्वारा। ये गुणनखंड होती है फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और सूत्र आपका ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य जी का। धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो चलिए पहले नंबर मेथड पर आते हैं। गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, अर्थात ये जो 2 उत्तर इसके निकल कर आएंगे, 2 मूल, उन 2 मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पेज नंबर 83 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है x² = 11x - 28। देखिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है। और याद रहे ये जो a है ये हमेशा प्लस का होना चाहिए, पॉजिटिव। चाहे बाकी ये दोनों निशान कैसे भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, ये तो दोनों कैसे भी हो सकते हैं, पर ये जो a है, जो x² का गुणांक है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है। और तीनों पद 0 के एक तरफ होने चाहिए, और पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर अचर पद। ये इसका व्यापक रूप है। क्या ये इसी तरह से है? नहीं। देखिए अगर मैं x² को इधर उठाकर लेकर आता हूँ तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो मेरी प्लस की मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए इन दोनों पदों का पक्षांतरण हम करेंगे। तो ये x² ये प्लस का माइनस के 11x हो गया, और ये माइनस का प्लस के 28 बराबर 0। तो इस तरह से ये आपकी द्विघात समीकरण अपने व्यापक रूप में आ गई। देख लीजिए अब a हमारा 1 है, b हमारा माइनस के 11 है और c हमारा प्लस के 28 है। ये देखिए a 1, b माइनस के 11, c प्लस के 28, चिन्हों के साथ हम बोलेंगे। चलिए अब गुणनखंड विधि सीखनी है। कौन सी विधि सीखनी है बच्चों में? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड आपने कक्षा 9 से कई बार सुना होगा, उसी का हम प्रयोग वापस फिर करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैंने बहुपद में भी सिखाया था, वही प्रयोग मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले c की गुणा किस में करेंगे? a में। c की गुणा a में, मान लीजिए z निकल कर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो c के बराबर में चिन्ह हैं, इन्हें विशेष ध्यान दीजिए, इन्हें मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन। ये जो c के बराबर में चिन्ह है, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है, ये चाहे कुछ भी होते रहो। देखिए इस z के हम अब गुणनखंड करेंगे, और ऐसे गुणनखंड करने के बाद हमें ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जो c के बराबर में निशान है। यदि प्लस है तो वो जुड़कर b बनाए, यदि माइनस है तो वो घटकर b बनाए। जैसे इस सवाल में देखिए 28 है और 1 है, 28 से कम 28। 28 के हमें ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं कि जिन्हें यहाँ प्लस का निशान है, तो जिन्हें जोड़े तो 11 बन जाए, और गुना करें तो वापस 28। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसीलिए पहले क्या बताया, c की a में गुना, अर्थात c 28 है और a 1 है, तो 28 की 1 में गुना 28 हो गया। अब इस 28 के हम गुणनखंड करेंगे। ये रहा 28, 2 से 14 बार कट गया, 2 से 7 बार कट गया, और ये 7 से 1। ठीक है। अब इन चारों में से ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं कि जिन्हें जोड़ूं तो 11 बन जाए, और गुना करूं तो वापस 28। चलिए सबसे पहले इस 1 को लेता हूं। ये तो हो गया 2, और ये नीचे क्या बन गए? ये बन गए 2 सते 14। देखिए 2 की गुना 14 में करता हूँ 28 तो आता है, परंतु अगर 2 में 14 जोड़ देता हूँ वो 16 है, वो 11 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसे नहीं ले सकता। अब क्या करते हैं, दूसरी बात सोचते हैं। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। ये क्या बन गया 4, और ये क्या है 7। क्या 4 गुना 7 आपका? हाँ 28, ठीक है। और 4 जमा 7 बिल्कुल ठीक, 11 भी आ गया। तो ये जो 2 टुकड़े हैं, जो 2 हल हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, उनकी मदद के लिए यहाँ पे क्या था आपका 28 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़े 11 आ जाए, तो मिल गए, वो मिल गए 4 और 7। होते तो आपके 14 दूनी 28 है, पर लेकिन 14 और 2 तो 16 होते हैं, वो हम ले नहीं सकते। ये तो 14 और 2 16 है, ले नहीं सकते। हाँ हम क्या लेंगे, 7 और 4 11। ठीक है। यदि यहाँ पे 16 आ जाता तो तब मैं 14 और 2 लेता, और यहाँ पे 3 भी आ सकता था, घटा कर कह दे 7 में से 4 गए तो 3 आ जाता। तो इसलिए इस चिन्ह पे विशेष ध्यान देना है। मैंने ध्यान दिया, समझाने के लिए क्या लिख रखा है, ये ऑपरेशन। आपको ऑपरेशन से याद रहेगा कि हमें इस b के चिन्ह से नहीं, हमें c के चिन्ह से ध्यान लगाना है। चलिए क्या मिल गया इस 11 के बदले, 7 और 4। शुरू करते हैं। x² माइनस 7 जमा 4 x प्लस 28 बराबर 0। x² माइनस प्लस माइनस के 7 x माइनस प्लस माइनस के 4
एक्स प्लस के 28 इक्वल्स टू 0। दो दो देखिए 3 पद थे, 4 पद बन गए, 2 एक साथ 2 एक साथ। अब जो आप इस एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ एक्स में देख रहे हैं, एक्स कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, क्या बच गया एक्स माइनस के 7। यहाँ से माइनस के 4 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस से। याद रहे जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचाना है, और आपको दिखाई भी देगा, ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे x के साथ माइनस के 4 फालतू था ना, और जबकि x के साथ 1 आना था। 1 बनाने के लिए जब इस 4 को बाहर निकाला तो 4 से 28 हो गया। माइनस का इसके लिए क्योंकि ये प्लस का बन गया और ये प्लस से माइनस बन गया, ध्यान रहे। अब x माइनस के साथ फिर से कॉमन आ गया, और क्या बच गया x माइनस के 4। तो दो चीज़ हैं, या तो x माइनस के 7 0 है या x माइनस के 4 0 है। ये बच्चों इधर का काम आपका ये रफली सिखाया है मैंने, ये जो इधर लिखा हुआ है सब समझाने के लिए रफली वर्क है, इसका सवाल से कोई मतलब नहीं, आप इसे रफ कर समझ सकते हैं। तो ये x माइनस 7 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 7, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 4। अतः जो दी गई समीकरण थी एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस के 28, इसकी दो क्या निकल गए, इसे हम मूल भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, और मान भी कह सकते हैं। आप जो चाहे वो यहाँ पर अब इसे बोल सकते हैं कि ये जो 2 निकल कर आए, ये 2 इसके मूल भी हैं, हल भी हैं, और ये इसके शून्यक भी हैं, इसके मान भी हैं। तो हमने क्या करा, तो जो 2 मूल हैं, क्योंकि आगे चल के शब्द मूल ही आएगा, वो क्या क्या निकल कर आए 7 और 4। यही आपका इस सवाल का उत्तर। चलिए अभी मैं और भी प्रश्न आपको सिखाता हूँ। उदाहरण नंबर 2, इसी पेज 83 पर क्या है उदाहरण 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax माइनस के a स्क्वायर, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस का a स्क्वायर बराबर 0। देखिए समीकरण है तो 0 0 आएगी, ठीक है, और हमें यहाँ पे x के लिए हल करना है। कभी आप a स्क्वायर को देखकर कंफ्यूज हो जाए, हमारा सवाल x के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो x है। क्या है चर? x। चलिए अब आपको समझाता हूँ ज़रा मैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको रफली लेके चलूँ तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। वो समीकरण होती थी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यहाँ पर इधर ध्यान से देखें, a के बदले 1 है, b के बदले माइनस के 2 है, और c के बदले a स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा, इस a स्क्वायर की गुना जो x स्क्वायर के साथ है कौन है, 1 है, तो a स्क्वायर की जब गुना 1 से करी तो क्या निकल कर आया बच्चों, a स्क्वायर ही निकल कर आया। और जब इस a स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे तो a गुना a हो जाएगा। अब करना क्या है, इन टुकड़ों को, अर्थात ये जो a और a ऐसे निकल गए, a लिखा कट गया ना, कट गया इन दो से। ये देखिए ये जो a स्क्वायर लिखा था, पहले a से a बार कट गया, फिर a एक बार कट गया। इन दो टुकड़ों को ऐसे प्रयोग लाना है कि जब जोड़ूं तो 2 बन जाए, और गुना करूं तो a स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, a और a है, अगर आप इन्हें जोड़ोगे a प्लस a तो कितना बन गया 2a, और जब a की a में गुना करोगे तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः इस सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस a स्क्वायर में जो 2 गुणनखंड मिलने थे वो क्या मिल गए हमें, a और a। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a प्लस का निशान है ना, तो जुड़कर 2, देखिए a और a 2a, x प्लस का a स्क्वायर बराबर 0। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ax माइनस प्लस माइनस का ax, और ये प्लस का a स्क्वायर बराबर 0। देखिए 4 हो गए। हमारा मकसद ये होता है कि 3 से 4 हो जाए, ताकि हम 2 2 के जोड़े या पेयर कर सकें, जिससे कि कॉमन ले लें। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो एक x बचेगा और माइनस का a। अब देखिए गौर से देखिए, 1 आना है, फालतू में क्या है इसके साथ माइनस का है, तो इसी माइनस के a को बाहर ले लिया, क्योंकि प्लस का लेके आना है। ये प्लस हो गया और ये माइनस, एक a चला गया बराबर 0। देखिए x माइनस का a, फिर पुनः x माइनस का a बच गया ना, ये x माइनस a आ गया, कॉमन क्या बचा, ये x और ये माइनस का a बराबर 0। तो या तो ये x माइनस का a 0 होगा, या फिर ये x माइनस का
ए 0 होगा तो इसकी वजह से x की वैल्यू a, इसकी वजह से भी x की वैल्यू है। तो जो दो मूल आए वो क्या है, a और a। हमने पाया दोनों मूल एक जैसे हैं, दोनों मूल समान हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 करके दिखाता हूँ आपको। हमने पहले क्या दिखाया पे, दोनों मूल समान है, ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है, x² माइनस के 4x माइनस के 60 बराबर 0। इसको भी ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। 60 की गुना 1 में होगी तो 60 एकम 60। अब किसके टुकड़े करने हैं हमें, 60 के। तो ये 2 से कटेगा 30 बार, फिर 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 1 हो गया। इन सभी टुकड़ों में से ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं कि जिन्हें घटाऊं तो 4 आए। इन टुकड़ों में से घटाऊं तो 4 आए और गुणा करूं तो वापस 60 बन जाए। जो गुणा कर कर आया था, गुणा करूं तो 60 हो जाए, घटाऊं तो 4 आ जाए। चलिए अब एक एक को कर कर देखते हैं। मैंने सबसे पहले इस 2 को ही लिया, तो अगर मैं 2 की गुना किससे करता हूँ, कितने बच गया, अब 2 3 6 5 30। देखिए 30 दूनी 60 तो है, पर 30 में से 2 जाकर 28 बचते, नहीं ले सकते। अब मैंने ये 2 ले लिए, ये 2। अब ये 4 गुना कितना बच गया, 3 5 15। हाँ 15 चौके 60 तो है, पर 15 में 4 के 11 बचते हैं, इसे भी नहीं ले सकते। अब मैंने क्या ले लिया, 2 दूनी 4 थी 12। ये देखिए 12 गुना 5, 12 5 60 है, पर 12 में से 5 जाके 7 बचते हैं, इसे भी नहीं ले सकते। अब कुछ और देखते हैं। ये इसको और इसके साथ 2 5 10 और इसको इसके साथ 10 6 60 और 10 में से 6 गए 4, ये चल गया। तो क्या मिल गया बच्चों, 10 और 6। देखा आपने किस तरह से, क्या मैंने हर एक उसको कर कर देखा जिससे कि मुझे गुणा कर कर 60 मिले और घटाकर 4 मिले थे। कई बार 60 आया परंतु घटाने से 4 नहीं आ रहा था। हाँ 10 और 6 पे 60 भी आया और 4 भी आया। तो इसलिए इन सभी टुकड़ों में से हमने किन को छाटा, 10 और 6 को। देखो अब इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा अब आपका x² माइनस, अभी हो जाएगा 10 माइनस के 6। देखिए 10 में से 6 के 4, x माइनस के 60 बराबर 0। तो ये हो गया बच्चों x² माइनस प्लस माइनस के 10x माइनस माइनस प्लस के 6x माइनस के 60। देखिए फिर वही बात होगी ना, 4 बन गए, x कॉमन आया तो x माइनस के 10। ध्यान दीजिए प्लस का 6 लूँगा, माइनस नहीं लेने का, वरना चिन्ह पलट जाएगा। प्लस के 6 कॉमन लिया, x माइनस के 10 बराबर 0। तो x माइनस के 10 फिर से कॉमन, क्या बच गया, x प्लस के 6 बराबर 0। तो या तो x माइनस के 10 0 या x प्लस के 6 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 6। तो जो 2 मूल हैं वो क्या निकल कर आए, 10 माइनस के 6। ठीक है, तो इस तरह से अब आप